जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता रानी, जय श्री गणेश भगवान अवश्य लिखिए। आप सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए शुक्रवार प्रदोष त्रयोदशी का व्रत आया है। इस दिन पे जो स्त्री अथवा पुरुष व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य सुख सौभाग्य हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद स्वयं भोलेनाथ देते हैं। ऐसा स्वयं शिवजी ने कहा है, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लाएं, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीव नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश त्रयोदशी का व्रत करने मात्र से हो जाता है। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा होती है, सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। 27 नवंबर 2020 की तारीख है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इसे प्रदोष की तिथि भी कहते हैं और आज शुक्रवार का दिन है। माँ लक्ष्मी का और भोलेनाथ का साथ साथ आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन पे आप गौ माता को एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खिला दें और पूजा की बहुत ही आसान सी आपको एक विधि बता रही हूँ, वो ज़रूर कर लीजिए। इस प्रकार से पूजन करने मात्र से जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को प्रदोष का व्रत शुरू करना है वह शुक्रवार के प्रदोष से व्रत यदि शुरू करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से आपको सोम प्रदोष के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पे आपको भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी सभी को खीर का भोग लगाना है। सफ़ेद रंग की चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं या साबूदाने की खीर बनाएं। प्रदोष का व्रत करना बहुत ही आसान होता है। सुबह के समय आप सब उठें, स्नान इत्यादि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, सफ़ेद रंग का चंदन तिलक अर्पित करें। सफ़ेद चावल से भोलेनाथ का पूजन करा जाता है और भोलेनाथ पे बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा यह सभी चीज़ें चढ़ा के और थोड़ी सी भस्म ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आप उनका पूजन अर्चन करें। यदि संभव है तो आप इस दिन पे भोलेनाथ का प्रदोष काल में अभिषेक ज़रूर करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय, यदि तब नहीं कर सकते तो सुबह सुबह भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन सभी चीज़ों से आपका क्रमशः आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और पूजन अर्चन करके प्रसाद अर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ के प्रसाद में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। भोलेनाथ पे भी दूब, बेलपत्र और यह सभी चीज़ें चढ़ा के शिव परिवार का पूजन करें। जो लोग परिवार के सुख की कामना करते हैं उन्हें भोलेनाथ की पिंडी की बजाय भोलेनाथ की प्रतिमा जिसमें कि वो परिवार के साथ हैं उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से भोलेनाथ के परिवार का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह से ही हर हर महादेव अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इन मंत्रों का जाप करते हुए आप अपने घर में भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। और इस प्रकार विधि विधान के साथ जब आप पूजा करें तो शाम के समय भोलेनाथ का ज़रूर पूजन करें, क्योंकि प्रदोष का जो समय होता है यह शाम में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच का समय होता है। इस समय जो भी स्त्री पुरुष भक्ति के साथ भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं या पाठ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस समय भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में अपने स्थानों पर बैठ के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। तो यदि आपको कृपा चाहिए भोलेनाथ की तो इस समय पे विशेष पूजन ज़रूर करें।
अब जैसा कि हम बात कर रहे थे गौ माता को विशेष चीज खिलाने के बारे में। जी हाँ, गौ माता पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता कामधेनु और नंदिनी रूप में कई वर्षों से हमारे देवी देवताओं के लिए प्रिय रही हैं। जीवन में लक्ष्मी की कमी, धन की कमी, संकटों से मुक्ति के लिए सदैव गौ माता का पूजन अर्चन करना विशेष लाभदायी रहा है। तो आपको गौ माता को इस दिन पे एक रोटी ज़रूर खिलानी है। रोटी के ऊपर चाहे थोड़ा सा आप घी लगा दें और गौ माता को ये रोटी आप ज़रूर खिलाएं। यदि आप घर में जब रोटी बनाते हैं तो जो सबसे पहली रोटी बनती है वो रोटी आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपके घर का पितृ दोष भी दूर हो जाएगा। पर जब भी आप गौ माता के लिए रोटी बनाएं उस समय पे आप बासी आटे का प्रयोग ना करें। घर में सबसे पहले सुबह थोड़ा सा आटा लगाएं और उस शुद्ध आटे की रोटी को आपको बनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर के सभी पितृ, सभी देवी देवता इस अन्न को ग्रहण करें और सभी तरह का दोष आपके घर से दूर हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करके यह जो रोटी है इसको आपको गौ माता को खिला देना चाहिए। देखिएगा, इस उपाय को निरंतर करते रहने से, कोई भी उपाय केवल एक बार या एक दिन कर लेने से हमें उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, परंतु यदि आप यह उपाय निरंतर करते रहते हैं तो आपके घर में भी सुख सौभाग्य आता है। गौ माता की सेवा के पुण्य प्रभाव से आपके जीवन की परेशानियां भी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों, मैं आपको शुक्रवार प्रदोष व्रत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सभी स्त्री और पुरुषों को ध्यान से सुनना है और भोलेनाथ के सामने सफ़ेद रंग के पुष्प ज़रूर अर्पित करिए। सफ़ेद पुष्पों को अर्पित करिए और इस कहानी को सुनिए। एक समय की बात है, सूत जी बता रहे हैं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में सी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र जो था उनका विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जैसे ही यह वचन सुना अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर आया, माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा के लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र तारे का उदय होने पर अपनी पत्नी को विदा करा के लाना। अभी यह शुभ नहीं है तो ऐसा कार्य मत करो, अतः जब शुक्र तारा उदय होगा तब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टसमस नहीं हुआ, अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी किंतु वह नहीं माना। उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होते ही पति पत्नी नगर के बाहर निकले। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई। वे सारा धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर आते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने कई वैद्यों को बुलाया। उनके देखने के बाद यह घोषणा कर दी कि सेठ का बेटा मर गया है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। वह सेठ के यहाँ आया और सेठ के लड़के को इस प्रकार मरा हुआ देखा। तब उसने सेठ से कहा, क्योंकि अभी शुक्र तारा अस्त है और इसने अपनी पत्नी को विदा कराया है, इसलिए इसके जीवन में यह घोर संकट आ गया है। आप ऐसा करें, इसको इसके ससुराल पहुंचा दें और इसकी पत्नी को भी दोबारा उसके मायके भेज दें। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की यह बात ठीक लगी। उसने अपने पुत्र और वधू को वापस लौटा दिया। वहां से पहुंचते ही पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख और आनंद के साथ व्यतीत हुआ। अतः पति पत्नी
दोनों लोग स्वर्ग को गए। इस प्रकार शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत की यह कथा आप सबको इस बात का ज्ञान देती है कि जब भी जीवन में आप कोई शुभ कार्य करने वाले हों तब आपको नक्षत्र और ग्रहों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी शुक्र तारा अथवा गुरु तारा अस्त होने के समय में अच्छे कार्यों को शुरू करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती बल्कि नुकसान होता है। तो यह बातें आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य लेके आएं, आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे और आप हमेशा तरक्की करें। इसलिए प्रदोष का व्रत रखिए। जिस प्रकार से सेठ के बेटे के जीवन का संकट दूर हुआ, वैसे ही आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश भोलेनाथ जरूर करेंगे। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नीता विक्रम चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी। अपना सबका ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।